कि सारा कर्जा माफ किया जाता, नीचे करा लो चौधरी और उन्होंने कर दिया। और वीपीसी को भी उस समय लगा कि चौधरी साहब की बात नहीं मानी जाएगी तो लंबा मामला चलेगा नहीं, लेकिन चौधरी देवीलाल जी बड़े घरानों के और इनके उसमें नहीं आए। वो किसानों की बात करते। दिल्ली के अंदर एक आदेश निकलवा दिया कि धोती और कुर्ता जो पहन के जाएगा वो 5 स्टार होटल में आधी दाम पे रोटी खाएगा। निकाला कि नहीं निकाला? तो शहर के लोगों ने धोतियां पहननी शुरू कर दी, गाँव वाले कम आ गए। तो देवीलाल जी निराले नेता थे और ऐसे नेता हमारे समाजों से निकले। अब और अपन सब कहीं न कहीं जाट, यादव, गुजर, दूसरी जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं न कहीं एक ही जगह के, एक ही संस्कृति के लोग हैं। हम भाई थे पहले पुराने जमाने के अंदर और हमारी संस्कृति एक है। कई बार भाई भाई से टकरा जाता है, लेकिन हम सब बैठते एक ही जगह। मुझे खुशी है कि देश के इस आंदोलन में तमाम जातियां, तमाम किसान कौमें भाग ले रही है और यहाँ भी सारी जातियों के लोग बैठे। अब तो मेरी पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी घर जो शेड्यूल कार्ड से आते हैं। अब पुखराज जी के लिए मेरे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गर्ग है तो आधे लोग समझते हैं कि बड़ी है ये गर्ग है। अब पुखराज जी मैं कहता हूँ मुझे हर जगह बताना पड़ता है पुखराज जी मेघवाल है। क्या तुम नहीं जानते? तुम क्या समझते हो पुखराज जी को? बढ़िया समझते। अब इनके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पुखराज गर्ग मेघवाल। तो बसोसी के अध्यक्ष हैं और हमारे तो पूरी कार्यकारिणी शायद 50% शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, सारी जातियों के बच्चे हैं और हमें लड़ने का शौक है इसलिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं भी आता और फॉर्मेलिटी करके सो जाता जाके, मुझे कोई मना करना था सोने में। आधी दुनिया सो रही है ना देश के अंदर, कौन हिसाब मांग रहा है? सो रहे ना हरियाणा में सारे नेता आपके। और मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला। मैं हरियाणा के अंदर तो पंचायती करने इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करनी थी। मैं अलग सोच का व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि यहाँ तो आगे 3-4 पार्टियां लड़ रही है, मैं और घुस जाऊंगा तो फिर एक और लड़के फिर दूसरों को फायदा होगा। ये आरएलपी को घुसाया नहीं मैंने हरियाणा। ये मेरी सोच आपकी सोच के हिसाब से। लेकिन भाइयों उस समय बच्चों को जो तकलीफ पड़ी, आज कितने बच्चे जेलों के अंदर, कहाँ मुकदमे वापस होने को बताओ? कोई लड़ाई लड़ रहा है उनका? कोई नहीं लड़ रहा। इसलिए लोग लड़ाई से पहले डरते हैं। लड़ तो लेंगे लेकिन बाद में हमारा क्या होगा? ये जब तक भरोसा लोगों को अपने नेताओं पर नहीं होगा तब तक हम कमजोर पड़ेंगे। लेकिन राजस्थान के जवान किसानों को भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल के लिए अगर मुकदमा भी दर्ज हो गया, एफआईआर भी वही दिलाएगा, सजा भी नहीं होने देगा, वकील भी करेगा और भाइयों को बाहर निकाल के लाएगा। और ये अगर सजा मेरे हुई तो मुझे ही हुई सजा। 3 साल की सरकार ने सजा कराई। वसुंधरा ने खूब कोशिश की कि सजा को बरकरार रखे, विधायकी खत्म कराऊं और मैं चुनाव नहीं लड़ने दूं। लेकिन भगवान की कृपा थी वसुंधरा के राज के अंदर और उसकी छाती पे मूंग डले और बरी हुआ और विधायक से एमपी बना। क्योंकि 3 साल की सजा के बाद तो 2 साल से ज्यादा चुनाव नहीं होता। हमने तो वो तकलीफें भी भोगी। हर संगठन हर तकलीफ सहन करके ऐसा लगता है कि हर लड़ाई छोटी लगती है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई हिंसा नहीं बढ़ती। मैंने उस दिन कहा था कि एनडीए छोड़ने की मैंने घोषणा करी। मैंने कहा बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। निश्चित रूप से उस दिन बच्चे झगड़ा करते, वो भी किसान के बेटे थे जो फोर्सेज के अपने ज्यादातर सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, हरियाणा पुलिस हो, आपस में झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। एनडीए छोड़ूंगा संदेश पूरे देश के अंदर दिया कि सत्ता छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पे बैठा हनुमान बेनीवाल, ये संदेश भाइयों। देखो मुख्यमंत्री का तो अभी मैं कहता हूँ मेरे पास कोई ऑफर कभी नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ऑफर तो मेरे 3-4 बार लगातार आ गए। मैं रोज ठोकर मारता हूँ। मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरा कोई भाई दूल्हा बनेगा तो मैं 12 से भी बन जाऊंगा राजस्थान के अंदर, सीएम के नजदीक बैठ जाऊँ, वो भी हमारी जीत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 के अंदर राजस्थान की सत्ता के शिखर पे असली किसान के बेटे को बिठाएंगे। ये मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूँ। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी कितनी गलतफहमी के अंदर राजस्थान के अंदर इनके नेताओं की फोटो क्या छाप देते हैं अखबार वाले, पागल हो रखे कि 250 सीट आ गई हमारे से बैठे बैठे। कांग्रेस का पूरा विरोध है, हम जीत। वो तो मैं ले 25 नहीं तो उसमें ही 12-13 में रख देते। और ये मुझे चुनौती दे रहे थे तो मैंने इनको कहा कि भाई आप कह रहे हो कि 2.5-3 लाख वोट हनुमान बेनीवाल ने हमने दिलाए, तो मैंने कहा तुमने 2.5-3 लाख दिलाए, मैंने 30 लाख दिलाए राजस्थान का। आप 27.5 उधार है, उसमें भी अगर चाहते हो चुनौती तो 16 जगह मैंने तुम्हारा प्रचार किया राजस्थान के अंदर।
और तुमने एक जगह किया, 16 MP जो मेरी वजह से बने उनको छोड़ो, तुम 8 तो इस्तीफा दे दो और मैं भी दे देता हूँ। तुम 8 अपनी पार्टी से लड़ना, मैं RLP से लड़ूंगा, कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करूंगा। ताकत का पता लग जाएगा किसकी ताकत है। कोई चुनौती स्वीकार तो करो। कह रहा हनुमान जी छोड़ क्यों नहीं देते? तो हनुमान जी को तुमने थोड़ी बनाया, मैंने तो 30 लाख वोट दिलाए और तुमने मुझे 2.5 लाख दिलाए। 27.5 लाख वोट मेरे उधार है, पहले वो भी दो वापस। सही बात है नहीं? तो गठबंधन तो तभी होता था। सीट तो कोई अपनी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की नहीं छोड़ता है क्या सीट? तो मेरे लिए सीट इसलिए छोड़ी, और मैं बार्गेनिंग करता तो 3-4 सीट ले पड़ता इनसे। तो रामपाल जी जैसे कोई मैं बुद्धिजीवी को आगे रखता तो 3-4 सीट ले पड़ता। वो तो तैयार थे उस समय कि आप बताओ साहब हम तो परेशान हैं। लेकिन भाइयों हमारा भी कोई मकसद नहीं था कि 3-4 MP बना के कोई हम देश में कोई हमारा प्रधानमंत्री बन रहा था। हमारा मकसद यही था, उस समय आवश्यकता थी, राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करना था। गहलोत जो अपना आपको जादूगर कहता है, इसकी जादूगरी खत्म करनी थी। और किसान नेताओं को अशोक गहलोत ने एक-एक करके जो खत्म किया, वो बदला भी लेना था, वो बदला भी मैंने ले लिया। और आपको जब देश को जरूरत पड़ी तो देश में मैसेज दिया कि हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा है, जाट का बेटा है, वो NDA को ठोकर मार के किसानों के लिए सड़क पे बैठा। एक त्याग का उदाहरण इस देश के अंदर। भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के मेरे भाइयों का। पंजाब का तो लड़ाई का इतिहास है कि सिखों ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, हमारे भाई है। और अंग्रेजों से लेके मुगलों से लेके लड़ते 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 बहुत बड़ा इतिहास बनाया। और ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन नहीं है, वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये मैं उनको बधाई देता हूँ कि लड़ाई की शुरुआत उन्होंने करी। लेकिन अगर लोकसभा के अंदर उस दिन में होता तो अकाली दल और RLP दोनों साथ करते, बिल फाड़ के मैं भी फेंकता और दोनों निकल पड़ते। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, अंदर बिलों पे बोले, तो लड़ाई की शुरुआत अगुवाई उन लोगों ने की। लेकिन हनुमान बेनीवाल पहले दिन से साथ था। पंचायत चुनाव होने की वजह से हम लेट आए, 21 जिलों में चुनाव थे। लोग कहते थे चुनाव छोड़ के, मैदान छोड़ के बॉर्डर पे जाके बैठ गए। चुनाव भी लड़ना था, दोनों पार्टियों को मैसेज भी देना था कि अब हम बैठेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे, चुनौतियां देंगे आपको। और जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हो, यहाँ से हमारे किसान भाई मेरे से मिलने, जो किसान संगठनों के लोग थे, नागौर आए। मैंने उनको कहा कि आप तारीख बताओ, तो 10 से 11, तो मैंने कहा 11 तक तो चुनाव है। और 12 तारीख मैंने दी कि 12 तारीख को हम लोग आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा रामस्वरूप जी कसाना जो हमारे पूर्व मंत्री है, आज MLA साहब सबको राम राम। इन्होंने 12 तारीख को बड़ी सभा कोटपुतली के अंदर की और हजारों लोग हम भी साथ आए और सब मिलके, यहाँ आते आते अंधेरा हो गया था, दिल्ली हिल गई थी उसी दिन। हाईवे दोनों तरफ से जाम हुआ था, रामपाल जी दोनों तरफ से जाम उसी दिन हुआ था हाईवे। और ये मैंने सबके सामने कहा था कि दिल्ली वाले कह रहे हैं हमें कुछ समय दो। और मैं रामपाल जी का जो टेंट था वहीं हम लोग गए थे, बैठे सारे लोग। हमारी बड़ी इच्छा थी कि सारे लोग मिलकर लड़े, और मेरी अब भी इच्छा है कि सबके साथ मिलके, जिस दिन आप सब लोग हरियाणा के हमारे खापों के प्रधान आए हुए, क्योंकि इलाका हरियाणा का नजदीक है और हरियाणा जिसने देश की आजादी के आंदोलन के सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी तो हरियाणा के मेरे भाइयों ने, पंजाब के मेरे भाइयों ने, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाइयों ने। आज की देश की सीमाओं पर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सीने पे गोली खाने के लिए सबसे पहले हमारे जवान तैयार होते हैं, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे सिख रेजिमेंट हो और चाहे दूसरी रेजिमेंट हो। मैंने तो लोकसभा के अंदर ये भी मामला उठाया कि गुर्जर रेजिमेंट और आई रेजिमेंट का भी निर्माण होना चाहिए। ये भी हमारे भाई है लड़ाके, और अभी तक रेजिमेंट नहीं बनी, तो कोशिश करेंगे इनकी भी रेजिमेंट बनेगी। अगली बार फिर पुरजोर तरीके से हम कोशिश करेंगे। भाइयों इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा की धरती का जो आप सब ये चाह रहे हो कि बैरियर टूटे और किसानों की मांगे मानी जाए, हमारा पहला मकसद तो ये रहेगा कि कल हो सकता है कि बीजेपी की सरकार को सद्बुद्धि आए और कल जो संगठन वार्ता में जाए, वो संगठन बात कर रहे हैं सारी, हम तो संगठनों के साथ हैं। हम तो उस तरीके से जैसे BSF बॉर्डर पर रहती है और जब लड़ाई की जंग की शुरुआत होती है तो BSF थोड़ी बेक होकर मिलिट्री आगे आ जाती है। तो हम तो देखो मिलिट्री के रूम में पीछे की ओर बैठे कि मान लो इन पे कोई बात है तो हम कूद के पड़ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हम बिल्कुल इन किसान भाइयों को आश्वस्त करते हैं। ये हनुमानगढ़ गंगानगर के खूब तादाद के अंदर किसान है, राजस्थान में
हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों ने लंबे आंदोलन किए राजस्थान में, आजादी के आंदोलन से लेके आज भी रावला गढ़साना से लेकर मुझे कई आंदोलन याद है जहाँ अगर सरकार से पीड़ित करते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान करते हैं, हमारे शेखावाटी के किसान करते हैं, राजस्थान के अन्य जिलों के किसान करते हैं। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कल सुबह 10 बजे रामपाल जी और सब लोगों जितने भी किसान संगठन बैठे हमारे भाई हैं, हम सब लड़े हुए हैं। हम कई तो विधानसभा में साथ रहे हुए हैं, सरकारों से लड़े, कई दूसरे मंचों पर लड़े। हम सब मिलके और कल आगे की रणनीति तय करेंगे। कल भगवान अपनी जीत दिला दे, उससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं। और जीत नहीं होती है फिर आंदोलन अगर लंबा खींचता है, कितनी संख्याएं लानी है, कैसे बैरिकेड तोड़ने हैं, किस तरह करना है, हम तो हर चीज के अंदर तैयार है। हमारा मन बड़ा है, दूसरे भाइयों का मन बड़ा रखना होगा, क्योंकि लड़ाई बिलों के खिलाफ है। ये संगठन भी तीनों बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं और हम भी बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं। और तभी तो प्रधानमंत्री अमित शाह जो आज देश के बड़े से बड़ी पार्टियों के, चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके खिलाफ ट्वीट करते होंगे, लेकिन जब उनके जीजा को पकड़ने के लिए सीबीआई और ईडी की बात होती है तो तुरंत कहते थे मोदी जी, अंकल जी, ताऊ जी हमें माफ कर दो, गलती हो गई बच्चों से। ये हनुमान बेनीवाल नहीं कहेगा। मेरे को सीबीआई पकड़े और चाहे ईडी तो कहाँ से पकड़े कि हमारे पास पैसा ही नहीं, ईडी वाला तो काम बना नहीं। और जितना कोई किसी मामले हम डरने वाले नहीं है। 302 के मुकदमे में लगे, 40, 45 लगे, कभी डरे भी नहीं। और सब लोग मिलकर कल बात भी करेंगे और क्या रणनीति बनती है वो रणनीति कल हम तय करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसानों का, जवानों का विशेष रूप से, कि राजस्थान का जवान धौलपुर से लेके बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, अलग अलग संस्कृति है, अरावली की पर्वतमालाएं, रेगिस्तान का कितना बड़ा मरुस्थल, ट्राइबल बेल्ट और चंबल के बीड़ राजस्थान। भाइयों यहाँ तो आदमी घूमने लगे ना, 2 दिन में तो गाड़ी 1200 से 1500 किलोमीटर जाती राजस्थान के अंदर। फिर भी मैंने तमाम नौजवानों को एकत्रित करने का काम किया। अगर भाई को भाई के साथ बैठना सिखाया, तमाम जातियों को आपस में बैठना, किसान कौमों को संगठित करने का काम किया, तो हनुमान बेनीवाल की लंबी लड़ाई, त्याग, समर्पण, जिस तरह वीर तेजाजी ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर किए और वचन दिया था कि मैं अपने प्राण न्योछावर करूंगा लड़ाई के बाद, तब प्राण न्योछावर किए, अपने वचन निभाए। जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाया, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम को वचन दे रखा है, जब भी इस कौम को आवश्यकता पड़ेगी, मेरे पास कितना भी बड़ा पद होगा, मैं छोड़ के मेरे भाइयों के बीच आ जाऊंगा। ये हमेशा से मेरा संघर्ष है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को मिलकर लड़ेगा। सारे लोगों से कल बात भी करेंगे और बात करके आगे की रणनीति कल तय करेंगे कि बैरियरों को तोड़ के कब फेंकना है। और अब की बार तोड़ना ही है, क्योंकि अब तो हमारे पास भी बचा ही नहीं, एनडीए भी छोड़ दिया, वापिस भी चले गए, अब तो बैरियर दिख रहे हैं हमारे सामने। तो भाइयों अब की बार आपको निराश नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको मजा से भी आएगा जब बैरियर टूटेगा ना। आपको तो एनडीए छोड़ने से भी मजा कम आया, बैरियर तोड़ के फेंक दो, तो तोड़ देंगे इस बार आप, बैरियर दिखेंगे नहीं। और इस बार हरियाणा के भाइयों को, राजस्थान के भाइयों का भी जोश, साथ और संघर्ष एक साथ दिखाएंगे। ये मैं हरियाणा के मेरे भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ। हम तो सारे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, हरियाणा के किसान के बेटे सैकड़ों की तादाद के अंदर मेरे साथ थे। कई गाँवों के अंदर, कई शहरों के अंदर तमाम साथ पढ़े बच्चे भी मिलेंगे। और ये टीम तो सारी नागौर भी आई थी, प्रदीप जी। तो हनुमान बेनीवाल और आप भाइयों की रगों के अंदर दौड़ रहा, किसान कौम एक है, किसानों को संगठित रखना है। आप कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा सोच के उठाएं तो निश्चित रूप से जीत किसानों की होगी। सरकारों में इतना दम नहीं है कि किसान आंदोलन को इस तरह, हमारे अंदर जो लोग बैठे हैं किसानों को प्रतिनिधि, वो जब कमजोर हो जाते हैं तब हमें सड़कों में संघर्ष करना पड़ता है। मैं उन सब भाइयों को भी आह्वान करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हरियाणा से, जिन्होंने कहा कि किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। अकाली दल के साथ साथ और भी लोग आज और कल हमारे बीच आएंगे और भगवान करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सद्बुद्धि मिले और किसानों की मांगे मानी जाए। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। बार बार एमएसपी का मामला उठता है। भाइयों एमएसपी पे खरीद कहाँ हो रही है? एमएसपी का नाम तो है, लेकिन 25 क्विंटल से ज्यादा खरीद नहीं होगी। आपका गेहूं, मूंग, सरसों काला पड़ गया, पीला है, 3% है, 10% मापदंड बना दिए। हम तो चाहते हैं जो खेत के अंदर खरीदो
उपज जितनी भी पैदा हो किसान के, चाहे वो 50 क्विंटल लो 100 क्विंटल लो, वो पूरा राइडर हटे, पूरी फसल MSP पे खरीदी जाए और हर साल 10% ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ती है। और जापान अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है तो उसको 100 रुपए जब वो खर्च करता है तो बाजार मूल्य से 300 रुपए उसको लाभकारी खेती है। और राजस्थान और देश के अंदर हमारे 100 रुपए खर्च करने में 57 रुपए मिलते हैं, 43 रुपए का घाटा है। और धरना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में माफ किया दिल्ली के अंदर। तो हम ये मांग करते हैं